ओमनाई और री जब माउंट फ्यूजी की तरफ हेलीकॉप्टर से जा रहे होते हैं तो रशियन उनके हेलीकॉप्टर पर मिसाइल से हमला करते हैं। ओमनाई री को उस हमले में बचा लेता है। री परेशान है, आखिरकार यूएसए और रशिया उन पर क्यों हमला कर रहे हैं। तब ओमनाई उसे वो प्राचीन प्लेट दिखाता है और उस पैगाम के बारे में बताता है जो पुराने लोगों ने उनके लिए छोड़ा। तो अब ये अरकम की ड्यूटी है कि वो इस प्राचीन टेक्नोलॉजी की हिफाजत करे। ओमनाई री को एक महफूज जगह छुपा लेता है और उन सोल्जर से लड़ने जाता है जो उनकी तलाश में इधर आए हैं। वो अपनी महारत और रणनीति से उन सब सोल्जर को मात देता है, लेकिन फिर एक खास सोल्जर उसके लिए एक सख्त चैलेंज साबित होता है। यहाँ तक कि गोलियां भी उस पर कोई असर नहीं दिखाती, क्योंकि वो खुद को जल्द ठीक करने के लिए एक खास केमिकल का इस्तेमाल करता है। जब इनकी ये जंग जारी रहती है तब वहाँ पर बाकी सोल्जर री को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी कोइची वहाँ पर आकर उन्हें मार देता है। जैसे ही ओमनाई उस खास सोल्जर को शिकस्त देता है, कोइची री को बेहोश करके उस प्राचीन जगह पर ले जाता है। टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए वो मजार को एक्टिवेट करता है। फिर वो री को हुक्म देता है कि वो इसे पढ़े और लावा से बने सांपों को बुलाए ताकि वो उसे कंट्रोल कर सके, लेकिन री इनकार कर देती है। तब कोइची उसे दो चीजें बताता है। पहले ये कि उसके बचपन का दोस्त और कोई नहीं बल्कि ओमनाई है जो अभी तक उसे बचाता आ रहा है। दूसरा ये कि अगर इन सांपों को कंट्रोल ना किया गया तो ये निकल कर दुनिया में सब कुछ तबाह कर देंगे, उसको और उसके बचपन के दोस्त ओमनाई को भी। तो री उस स्क्रिप्ट को पढ़कर उन सांपों को आजाद कर देती है। ये साइज में बहुत बड़े हैं और मुकम्मल तौर पर माउंट फ्यूजी को लपेट लेते हैं। ओमनाई री को बचाने के लिए आता है, लेकिन कोइची उस पर आग के शोलों की ताकत से हमला करता है, जिसे वो कंट्रोल करता है एक प्राचीन तलवार की मदद से। वो तलवार इतनी ताकतवर है कि ओमनाई का स्पेशल सूट तोड़ देती है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन पहले सीन वाला सोल्जर उसे रोक देता है। कोइची उस पर काबू पा लेता है, लेकिन इतने टाइम में ओमनाई को मौका मिल जाता है प्राचीन निकाय को निकालने का, जिसकी मदद से कोइची की तलवार को ब्लॉक कर सके। चूंकि ये प्लेट प्राचीन टेक्नोलॉजी की मदद से बनी थी, ये कोइची की तलवार को तोड़ देती है। तब ओमनाई उसको एक पंच मार के दूर फेंक देता है और तलवार के हैंडल की मदद से उन लावा के सांपों को रोक देता है। री उसको बताती है कि उसे उसकी असल हकीकत पता चल गई। कुछ दिनों बाद री ओमनाई को थैंक यू का खत भेजती है और अब वो यूएसए जा चुकी है अपनी यूनिवर्सिटी वर्क के लिए। ओमनाई अपने पुराने वक्त को याद कर रहा होता है जब वो और री अनाथ थे और उन दोनों का एक दूसरे के अलावा और कोई नहीं था। दूर कहीं मशरकी एशिया में कुछ अरकम के सोल्जर एक रहस्यमय जंगल से गुजर रहे हैं। हालांकि उनके साथ एक अजीब चीज होती है कि एक सोल्जर अपने जिस्म से शाखें निकालता है और अपने ही साथियों पर हमला करता है। ये सब धुंध की शक्ल में एक खौफनाक राक्षस की वजह से हो रहा है और ओमनाई अरकम के लिए किसी और मिशन पर है। वो एक प्राचीन रानी का बुत लेने आया है, लेकिन तभी एक टॉम राइडर योशिनो आती है और उस रानी के बुत को उठा लेती है। ऐसा करने से वहाँ के ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो दोनों बड़ी मुश्किल से बच पाते हैं। योशिनो अरकम का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो ओमनाई की जानने वाली है। ओमनाई उसे जंगल वाले मिशन के बारे में बताता है और साथ में खजाने का वादा करता है, जिससे वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। ओमनाई यामामोटो से मिशन के बारे में जानकारी हासिल करता है। वो उसे उस स्क्वाड के बारे में बताता है जो जंगल से वापस नहीं आया। वो सब एक प्राचीन चीज ढूंढने गए थे जिसका नाम सोमा है। अब सोमा को ढूंढना ओमनाई का टास्क है। ओमनाई योशिनो के साथ जब उस जंगल में दाखिल होता है, उन पर अचानक पुरस्कार सोल्जर हमला करते हैं। ओमनाई उनको पीटता है, लेकिन वो वापस उठते हैं जैसे ज़ोंबीज हों। तो योशिनो उन्हें गोलियों से चलनी कर देती है और उन पर बम फोड़ देती है। मजीद जांच के बाद ओमनाई को पता चलता है कि ये एक ताकतवर हथियारों की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है जिसका नाम ट्राइडेंट है। इससे ये पता चलता है कि ट्राइडेंट को प्राचीन चीज़ों में दिलचस्पी है। ओमनाई को शक होता है कि इसका एक प्राचीन कहानी से कुछ लेना देना है जो रामायण से मिलती है। एक बादशाह ने अपनी बीवी की हिफाजत ना करने पर जंगल पर लानत भेजी। वो एक ट्राइडेंट सोल्जर से मिलता है जो उन्हें बताता है कि उनके पीछे एक राक्षस लगा हुआ है। वो भी अपने जिस्म से शाखें निकाल कर मर जाता है। उसकी बॉडी से एक बहुत बड़ा राक्षस जाहिर होता है। योशिनो की गोलियां भी उस पर कोई असर नहीं दिखाती, लेकिन ओमनाई की ऊर्जा किरण उसे खत्म कर देती है। योशिनो के पूछने पर ओमनाई उसे बताता है कि इस जंगल में सोमा अमृत होने की अफवाह है जिसे पीने से कभी मौत नहीं आएगी। इसी दौरान उनकी तरफ ट्राइडेंट का कैप्टन आता है जिसका नाम अकात्सुकी है। अकात्सुकी उन्हें सुझाव देता है कि उन्हें टीम बनाना चाहिए,
लेकिन ओमनाई इनकार कर देता है। उसी वक्त भूतों का एक ग्रुप उन पर हमला करता है। तीनों मिलकर उन्हें एक एक करके मारते हैं। चूंकि ये भूत पुराने अरकम और ट्राइडेंट के सोल्जर हैं, ओमनाई को गुस्सा आता है कि कितने जवानों को सोमा की तलाश में कुर्बान किया। वो तीनों कई दिनों तक जंगल में सफर करते हैं, लेकिन गलती से वापस सेम जगह पहुंच जाते हैं। एक रात वो एक बुद्धिस्ट मॉन्क से मिलते हैं जो बज़ाहिर इबादत की हालत में मर चुका है। तो योशिनो उससे बात करने के लिए एक खास रस्म करती है। तो मॉन्क की आत्मा योशिनो के माध्यम से उनसे बात करती है। मॉन्क उन्हें एक प्राचीन कहानी बताता है। मॉन्क और उसके साथियों के पास सोमा बनाने का तरीका था जिससे हमेशा के लिए जिंदा रहा जा सकता था। तो उसको छुपाने के लिए वो उस जंगल में आए जिस पर बादशाह ने लानत भेजा। बहुत से लोग को ढूंढने के लिए आते मगर जंगल के डर से रुक जाते। ओमनाई ने उसे बताया कि उन्हें सोमा से कोई काम नहीं, उन्हें सिर्फ इस जंगल से बाहर निकलना है। तो वो मॉन्क उनकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो उन्हें शापित आत्मा वाले दरख्त के पास भेजता है। इसकी आत्मा को आजाद करने से जंगल पर लगी लानत खत्म हो जाएगी। लेकिन ये दरख्त जंगल के बीच में है जहाँ पर भूत ज्यादा तादाद में हैं। जब वो लड़ रहे होते हैं तो योशिनो उन्हें धोखा देकर सोमा के फार्मूले की तलाश में निकल जाती है। उसने खुफिया तौर पर मॉन्क से जगह मालूम की। वो उसे ढूंढ लेती है और अपने साथ ले जाती है। जब वो वापस जाने लगती है तो एक खौफनाक तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ जाती है। ओमनाई और अकात्सुकी के साथ भी ऐसा होता है। वो दोनों उस शापित दरख्त की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो अकात्सुकी ओमनाई को आगे बढ़ने को कहता है और खुद वहाँ रुककर उनसे मुकाबला करता है। आखिरकार ओमनाई और योशिनो उस शापित दरख्त तक पहुंच जाते हैं। तो उन्हें मालूम होता है कि बादशाह की आत्मा उनका इंतजार कर रही है। वो एक भयानक राक्षस का रूप लेती है और उन पर हमला करती है। इसी दौरान योशिनो के बैग से वो बुत और सोमा फार्मूला गिर जाता है। योशिनो फार्मूला के साथ भागने की कोशिश करती है, लेकिन ओमनाई उससे फार्मूला लेकर फेंक देता है। तब वो दरख्त के अंदर बादशाह की असल आत्मा को देखता है। तो वो उस रानी के बुत को उठाकर दरख्त के अंदर बादशाह के साथ रख देता है। वो राक्षस रुक जाता है और चमकती हुई रोशनी आसमान पर उठती है। वो जंगल दोबारा से नॉर्मल बन जाता है। योशिनो सोमा फार्मूला लेने की कोशिश करती है, लेकिन ओमनाई उसे रोक देता है। लेकिन अकात्सुकी भी अब फार्मूला लेना चाहता है। ओमनाई उसे रोकने की कोशिश करता है तो अकात्सुकी बताता है कि अरकम हमेशा अच्छा नहीं हो सकता। क्या पता एक दिन वो अपनी ताकत से पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले। ओमनाई कहता है अगर ऐसा हुआ तो वो खुद अरकम को तबाह कर देगा। अकात्सुकी उसके जवाब से बहुत इम्प्रेस होता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ अरसे बाद जापान में योशिनो एक आम स्कूल जाने वाली लड़की की जिंदगी जी रही होती है। उसकी टॉम राइडर की पहचान एक राज है, बिल्कुल ओमनाई की पहचान एक स्प्रिंग गन जैसी। ओमनाई उसे बताता है कि सोमा एक पौधे से बनी है जिसे एम्बियोसा कहते हैं, लेकिन ये पौधा पहले ही दुनिया से ख़त्म हो चुका है। ओमनाई खुश है कि अब कोई भी सोमा का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, लेकिन योशिनो बहुत गुस्से में है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर इस वीडियो को 100 लाइक्स मिले तो नेक्स्ट पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।